राजस्थान में उदयपुर शहर है और उदयपुर शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में उबेश्वर एक जगह है। मंदिर भी है और पिकनिक स्पॉट भी है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और आसपास की अरावलियों की हरी भरी पहाड़ियों की अच्छी खासी श्रृंखला है। उबेश्वर की पहाड़ियों से हम इस पूरी अरावली की श्रृंखला को देख सकते हैं। यहाँ से उदयपुर शहर भी नज़र आता है। कुल मिलाकर यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आप हिल स्टेशन पर जाकर देखें वो अलग बात है। मैं आपको यहाँ पे उबेश्वर की पहाड़ियों की खूबसूरती या उदयपुर की खूबसूरती के बारे में नहीं बताने आया हूँ। दरअसल ऐसी जगह पर कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी खूबसूरत जगह पे कई बार ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं घट जाती हैं कि आपका दिमाग सन्न रह जाए। 3 दिन पहले यहाँ उबेश्वर की पहाड़ियों के बीच में 2 लाशें मिली और आज की क्राइम कुंडली में इसी वारदात की हम पूरी कुंडली खोलेंगे, पूरी क्राइम स्टोरी बताएंगे। तो 3 दिन पहले पुलिस को उबेश्वर की पहाड़ियों पर 2 लाशें मिली, युवक और युवती की। दोनों लाशों की हालत काफ़ी ख़राब थी, नग्न अवस्था में थी और क्राइम सीन जो वहाँ पर था वो ऐसा था कि जो क्राइम सीन एनालिसिस करने वाले जो पुलिस अधिकारी है, जो अक्सर उनका ऐसी जगहों पर आना जाना होता है, उन्होंने भी देखा तो उनका भी दिल दहल गया और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस तरह से किसने इनका मर्डर किया होगा। दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, पुरुष का प्राइवेट पार्ट तक कटा हुआ था। चेहरे पर पत्थरों से कुचलने के और चाकू से गोदने के पूरे शरीर के ऊपर निशान थे। मतलब बहुत ही बेरहमी से उनका मर्डर किया हुआ था। आमतौर पर हम पुलिस वाले को चाहे कितने भी हम आरोप लगा लें, चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन जब ऐसी घटनाएं यही पुलिस जिन पर हम आरोप लगाते हैं, अगर वो ऐसी घटनाएं देखती हैं तो वो सारी बातें अलग हटा के एक तरीके से वो चैलेंज के रूप में ले लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जहां कानून का कुछ डर होना चाहिए अपराधियों में, अपराध करने वालों में, उनके मन में पुलिस का डर होना चाहिए। वो ऐसी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसके दिल में ना तो पुलिस का और कानून का कोई डर ही नहीं है। वो एक तरीके से पुलिस को चैलेंज दे रहा है कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। तो अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं और इस तरह की वारदात होती है तो पुलिस उसको चैलेंज के रूप में लेती है और उदयपुर पुलिस ने भी इसको एक तरीके से चैलेंज के रूप में लिया और पुलिस ने इस घटना की गुत्थी महज 72 घंटे में सुलझा ली। क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था उससे ये लगता था कि शायद ये अवैध संबंधों के चक्कर में ऑनर किलिंग का मामला है। जब पहली जो जितनी भी सिचुएशन और जो भी चीज़ें सामने आई उससे लाशों की हालत ऐसी थी कि पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन एक एप्पल का आईफोन वहाँ पर मिला और जब उसको देखा, उसको खोलकर जब देखा तो जो मरने वाला दोनों थे उनकी शिनाख्त हुई, युवक और युवती की। तो मरने वाला जो था वो राहुल मीणा, जो कि मदार गांव का निवासी है और टीचर भी है, और जो मृतका है युवती उसका नाम सोनू कंवर है और वो बड़गांव में रहती है, उदयपुर में ही बड़गांव है वहाँ पर रहती है। इसके रूप में उनकी शिनाख्त हुई। जांच हुई तो ये पता चला कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और सोनू अपने पति से अलग रह रही थी और सिलाई का काम करती थी वहीं पर बड़गांव में। राहुल शादीशुदा था, उसकी 2 बेटियां थी और सरकारी स्कूल में वो टीचर भी है। दोनों की उम्र करीब 30-32 साल के आसपास रही होगी।
पुलिस के लिए दरअसल जब ये मर्डर हुआ तो काफ़ी चैलेंजिंग मामला था। दोनों का प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध, दोनों परिवारों पर शक भी था। बहरहाल पुलिस ने छानबीन अपनी शुरू की और जिस जगह घटना हुई थी उस रास्ते पर करीब 50 से ज़्यादा, उदयपुर से लगाकर और वहाँ तक करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे और 200 से ज़्यादा लोग बागों से पूछताछ की। जब सारी पूछताछ की और पूरी डिटेल निकाली तो युवक और युवती जो मरने वाले थे उन दोनों के मोबाइल नंबर में एक नंबर कॉमन आया जिससे वो लगातार बात कर रहे थे। जब उनका मर्डर हुआ उसके पहले भी और उसके पहले भी वो लगातार बात करते रहे थे। और सोनू और उस जो नंबर मिला था उनके बीच में भी जब डिटेल निकली तो घंटों की बातचीत की डिटेल निकली। तो और ये नंबर किसका था? ये नंबर दरअसल एक तांत्रिक या कहें पंडित जो तावीज़ डोरे और वो करता है उसका था, जो दुख निवारण के दावे करते हैं और जो भी करते हैं उसके वो नंबर मिले। और इधर सीसीटीवी फुटेज जो निकाले तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी राहुल और सोनू के साथ में वो पंडित, वो तांत्रिक उबेश्वर रोड पर जाते हुए दिखा। तो पुलिस को शक हुआ। तो उसके पहले आपको जब पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ तांत्रिक के ऊपर तो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। उसने आने में आनाकानी करी तो पुलिस का शक और ज़्यादा मजबूत हुआ। आगे मैं कहानी बताऊं उसके पहले इस तांत्रिक के बारे में आपको बता देता हूं कि तांत्रिक कौन था। राहुल और सोनू जो मरने वाले हैं, युवक युवती, उनसे क्या संबंध थे थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फिर आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो तांत्रिक मूल रूप से डूंगरपुर सागवाड़ा इलाके का रहने वाला है। पिछले 8 सालों से वो गोगुंदा रोड पर जो इसवाल है उसके पास में एक छोटा सा मंदिर है, उसने ही बनाया हुआ है और वहीं पर वो बैठकर साधना करता है। खासकर के वहाँ साधना करके और ये तांत्रिक प्रेम प्रसंग, वशीकरण, यानी कि कोई अगर महिला आपके वश में नहीं आ रही है तो वो वश में करने के नए नए तरीके बताता है, या जो भी मंत्र या तावीज़ डोरे करता है। प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने का दावा करता है, उसके लिए भी वो तावीज़ आवीज़ देता है। और इस वजह से ये जो वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, काफ़ी गांव के लोग हैं, उनमें इसका अच्छा खासा है कि साहब ये ऐसे तावीज़ डोरे वाले काम करता है। आम लोगों के से उसके वहाँ आना जाना तो है ही। कमाल की बात यह है कि वहाँ पर राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए नेता भी उसके पास में अक्सर आते हैं। नाम है उसका भालेश जोशी और इसने BSTC कर रखी है। उसके 2 बेटे हैं, पत्नी भी है और अभी हाल में उदयपुर में पाहेड़ा में मकान किराए पर लेकर रहता है। कुछ वक्त पहले इसके पास में पैसों की काफ़ी कमी थी, लेकिन जब से इसका ये डोरे ताबीज का जो धंधा शुरू हुआ और इसके यहाँ पर नेता, प्रॉपर्टी डीलर इसके पास आना शुरू हुए तो इसके दिन बदल गए, पैसा आना शुरू हो गया। कुल मिलाकर अंधविश्वास और डर का धंधा इस तांत्रिक ने चला रखा था और इसमें नेता और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे जो वहाँ पर अक्सर आते थे इसके मंदिर में जहाँ इसने डेरा जमा रखा था। तो राहुल और सोनू के साथ में जब पुलिस वालों ने इसको देखा तो इसको बुलाया। आपको बताना भूल गया कि राहुल के परिवार वाले और सोनू भी इसके पास में अपनी परेशानी और दुख दूर करने के लिए इसके पास में अक्सर जाते रहते थे और राहुल के परिवार वाले भी इस तांत्रिक के पास में अक्सर जाते रहते। तो ये इनका रिलेशन था और जो राहुल और सोनू का जो मिलना हुआ वो भी इस तांत्रिक के यहीं पर मिलना हुआ। पुलिस ने जब जांच की और तांत्रिक जो भालेश जोशी है उसको पूछताछ के लिए बुलाया तो पहले तो वो आनाकानी करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से बुलाकर लाई और अपने तरीके से जब उसने पूछताछ की तो भालेश जोशी ने घटना की डिटेल बताई।
और जो घटना और जो उसने वारदात की, वारदात उसने करना कबूला कि उन दोनों का मर्डर उसी ने किया है। और जब उसने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से मर्डर किया और क्यों मारा, सुनकर दिमाग के तार हिल जाएंगे साहब, कि आखिर कोई इस तरह से कैसे किसी का हत्या कर सकता है। पुलिस के पूछताछ में जो सामने आया वो बड़ा सनसनीखेज है। पुलिस ने बताया कि 18 नवंबर को डबल मर्डर का ये मामला सामने आया था। जब पुलिस ने तांत्रिक भावेश जोशी को पकड़ा तो कई नेता भी थाने में पहुंच गए। मैंने आपको बताया था पहले ही कि इस तांत्रिक के पास में नेता भी आते थे, लेकिन फिर इस भावेश जोशी को छुड़वाने की पैरवी उसको करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब अधिकारियों ने बताया कि ये सारा ये मामला है, तो जो नेता उसके पक्ष में आए थे वो वापस उल्टे पांव रवाना हो गए। और ये तांत्रिक जिसके वहाँ प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बड़े नेता, उनका अक्सर आना जाना लगा रहता था। यहाँ तक कि इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में भी पता चला कि इसके यहाँ मतलब उस प्रोफाइल के अंदर कई नेताओं के फ़ोटो मिल जाएंगे। राजनीतिक में सफल होने के लिए अक्सर इसके वहाँ पूजा हवन करवाया जाता था। आजकल सोशल मीडिया ऐसे लोगों के प्रचार का माध्यम भी बन गया है। और तो और जो पूर्व मंत्री हैं मांगीलाल गरासिया, वो भी महीने में 2 बार वहाँ पर जाया करते थे, ऐसा पता चला है। अब तांत्रिक ने यह बताया कि सोनू और राहुल दोनों उसके वहाँ आते थे और उसके परिजन भी वहाँ पर आते थे। सोनू और राहुल के बीच में जब वो वहाँ पर आने लगे तो उन दोनों के बीच में संबंध हो गए, प्रेम प्रसंग हो गया। उधर सोनू से संबंध होने के बाद में राहुल घर देर से जाने लगा और कई बार शराब पीकर जाने लगा। कई बार 1-2 दिन तक घर नहीं जाता था। तो राहुल की अपनी पत्नी से झगड़े होने लगे थे। अपनी परेशानी लेकर राहुल की पत्नी जब तांत्रिक भालेश के पास पहुंची, क्योंकि भालेश और सोनू और राहुल के बारे में इसको पता था, इस तांत्रिक को, तो वहाँ वो अक्सर उनको बातें करते हुए देखता था और इनके बीच में चक्कर है ये तांत्रिक को पता था। तो जब राहुल की पत्नी इस तांत्रिक के पास में पहुंची तो इस तांत्रिक ने क्या किया कि राहुल के परिजनों को और पत्नी को सोनू और राहुल के बीच में क्या संबंध है ये उनकी पत्नी को बता दिया। इधर जैसे ही बताया तो राहुल के घर पे उसकी पत्नी के बीच में और राहुल के बीच में ज़बरदस्त झगड़े होने लगे और ये झगड़े होते होते ज़्यादा बढ़ गए। राहुल और सोनू को जब इस बारे में ये पता चला कि हमारे बारे में इस तांत्रिक ने बताया है और हमारे परिवार वालों को इस तांत्रिक ने बताया है, तो राहुल और सोनू दोनों ने तांत्रिक के वहाँ जाना तो छोड़ दिया, लेकिन साथ में ही राहुल तांत्रिक के बारे में उल्टी सीधी बातें भी लोगों को कहने लगा। और इसी के साथ ये भी सामने आया कि सोनू तांत्रिक को बार बार इस बात के लिए धमका रही थी कि अगर राहुल से उसने अलग करवाया सोनू को तो उसके पहले जो तांत्रिक और इसके संबंध थे, ऐसा बताया जा रहा है। पूरी बात ये सामने आई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अभी आया है कि जो सोनू जो मर गई उसके बीच में और तांत्रिक के बीच में पहले कुछ संबंध रहे होंगे या कुछ भी उसने छेड़छाड़ करी होगी या ऐसा कुछ बात हुई होगी। तो सोनू अक्सर उसको कहा करती थी कि मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी अगर तुमने मुझे राहुल से अलग किया तो। इधर राहुल भी इसको यही कहता था कि मैं तेरी सच्चाई सबके बारे में बता दूंगा या तुझे बदनाम कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो इधर इसने देखा कि सालों की जो बनी बनाई जो दुकान है इस डर की और अंधविश्वास की, ये ख़राब हो जाएगी और लोग बाग आना छोड़ देंगे। और जिस तरीके से सालों से ही इसके वहाँ पे प्रॉपर्टी वाले और नेता और काफ़ी लोग आने लग गए थे, अच्छा खासा इसको दान दक्षिणा देने लग गए थे, वो सब के सब बंद हो जाएगी। इसी चक्कर में इसने कुछ प्लान बनाया।
क्योंकि तांत्रिक यही सोचकर टेंशन में था कि अगर दोनों ने उसका राज खोल दिया तो उसका जमा जमाया धंधा, अंधविश्वास का जो धंधा है वो ख़राब हो जाएगा और अच्छी खासी इनकम उसकी बंद हो जाएगी। इस चक्कर में उसने ये ख़तरनाक प्लान बना लिया। तांत्रिक भावेश ने दोनों को आखिरी बार मिलने का बोलकर उदयपुर बुलाया। उदयपुर में सुखाड़िया सर्कल है, यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर राहुल ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ से सोनू और इस तांत्रिक के साथ बैठकर उबेश्वर के जंगलों में ये लोग गए तीनों। इस दौरान तांत्रिक ने दोनों को काफ़ी समझाया कि परिवार में बात काफ़ी बढ़ चुकी है, अब दोनों को अलग अलग रहना होगा। इस दौरान तांत्रिक जो भालेश जोशी है उसके पास में उसने करीब 150 ml से ज़्यादा लिक्विड फेविक्विक वो जमा करके रखा था एक बड़ी शीशी के अंदर। और उसके जो हाथ में, क्योंकि अक्सर हाथ में रक्षा सूत्र बांधने के और खोलने के उसके लिए चाकू भी उसके पास में रहा करता था, तो इसको शक भी नहीं हुआ क्योंकि बाबू ये अपने कुर्ते की जेब में ये रखता था क्या। और ये बाबा इनको वहाँ पर, तांत्रिक बाबा उबेश्वर की पहाड़ियों पर ले गया। हालांकि राहुल ये सोच चुका था क्योंकि उसके घर में काफ़ी झगड़े वगैरह होते थे, तो उसने ये सोच लिया था कि अब अलग होना ही है। और बाबा ने भी वहाँ जाके कहा कि आप लोग आखिरी बार मिल लो, आराम से दोनों बैठकर बातचीत कर लो। और वो थोड़ा उससे पूछा कि भाई क्या करना है तुमको, तो उसने कहा कि ठीक है हम आखिरी बार मिल लेते हैं। और उन्होंने संबंध बनाने की इच्छा जताई तो वो थोड़ा सा दूर चला गया और बात करने की इच्छा जताई होगी, वो थोड़ा दूर चला गया। तांत्रिक को अच्छे से पता था कि सोनू राहुल से किसी न किसी रूप में फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगी और ये फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। जब दूर जाने के बाद में उसने देखा कि दोनों न्यूड होकर फिजिकल रिलेशन बनाने लगे, तो उसी के बीच में तांत्रिक उनके पास गया और जो फेविक्विक की बोतल थी वो सीधी उसने उनके शरीर के ऊपर उड़ेल दी और उनके मुंह पे जहाँ जहाँ भी वो डाला उसने डाल दिया, उनकी आंखों में भी चला गया। और वो दोनों मतलब एक अचानक जब फेविक्विक लगने लगा और उनकी स्किन पे जलन होने लगी तो वो जब तेज़ी से जब दूर हटने के लिए छटपटाए, लेकिन तब तक वो दोनों चिपक गए थे। और इसी बीच क्योंकि न्यूड थे तो उस वजह से पेट, छाती, गर्दन समेत कई हिस्से उनके शरीर के आपस में चिपक गए थे। और इसके बाद बाबा ने पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उसके मुंह पर, उस तांत्रिक ने उन दोनों के मुंह पर फेंक दिया। और दोनों बचने के लिए कई बार उन्होंने ताकत से कोशिश की तो दोनों की चमड़ी तक उखड़ गई। उसके बाद इस तांत्रिक ने अपने जेब में की कुर्ते से चाकू निकालकर दोनों के शरीर पर काफ़ी वार किए। तांत्रिक दरअसल इनको किसी भी सूरत में ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद उसने मारा, पत्थर से उनका पहचान न हो, उनका मुंह कुचल दिया और कुछ केमिकल वगैरह भी डाल दिया जिससे कि उनका पूरा मुंह वगैरह सारा एकदम विभत्स हो गया। जल्दबाजी के चक्कर में तांत्रिक उनके मोबाइल वगैरह वो मौके पर ही भूल गया और इस वजह से दोनों की पहचान हुई और सारी जब डिटेल निकली तो इस तांत्रिक का नाम सामने आया। तो दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी ये अंधविश्वास और अवैध संबंधों की है। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।